हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है। आप सच्चा प्यार जैसे भी आप जिस रिश्ते में भी ढूंढना चाहते हैं तो क्या है कि नहीं है। चलिए ठीक है। तो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, लवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग नहीं है, समझिए। आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, जाइए चेक कीजिए, देखिए। हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ बातें जो आप जानना समझना चाहते हैं वो मिल जाए। तो क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी होगी उसको प्रेस करें, ठीक है। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या सच्चा प्यार है? तो ये देखिए, चलिए गाइस, तो अभी हम लोग एक शॉर्ट रीडिंग ही देखेंगे, है ना। तो चलिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या सच्चा प्यार है। अब यहाँ पर आ जाता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम था जब आप बोल नहीं पाए और आपके मन और दिल में वो एक कहते हैं ना पछतावा टाइप का, या एक खालीपन सा कि यार मैंने ये काम किया नहीं, यार मैंने अपनी ये फीलिंग शेयर की नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, कभी खुलकर बातें की नहीं, कुछ बताया नहीं। तो शायद वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफर्म क्लियर मुझे दिखता है कि नहीं बोल पाए हैं। बहुत सी बातें अभी भी आपके अंदर और मन में बार बार उठ बैठ कर ऐसा चलता है। जब आप अकेले में होते हैं, कभी उन बातों के बारे में सोचते हैं, उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बात बोलनी चाहिए थी, ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए थी, ये बात आपको पूछनी चाहिए थी, ये बात आपको बतानी चाहिए थी। और आपको बहुत कुछ जानना था जो आप जानना चाहते हैं आज भी। यहाँ पर क्यों क्यों ये ऐसा था? क्यों? क्योंकि आपका प्यार सच्चा था गाइस, ठीक है। सच्चा प्यार जो रहता है वो हालात नहीं देखता है। कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपने हालातों को देखा, सोचा, समझा और बहुत बार अपने आप को पीछे कर लिया, या फिर चीज़ों को बोल दिया जाए कि जो मन और दिल में थी वो बातें वहीं दब कर रह गई, और आप कुछ नया, कुछ ऐसा सामने से आता था जिसकी वजह से आप सच्चा प्यार जो रहता है हमेशा टूटता ही है, याद रखना। कंप्रोमाइज़ करता है, टूटता है, बिखरता है और बहुत कुछ झेलता है। जो प्यार छीना जाए, छुड़ाया जाए, ज़बरदस्ती किया जाए, वो तो सक्सेस हो जाता है, और आज की डेट में इसी तरह से होता है। तो आपका जो प्यार था वो काफ़ी सच्चा था। हालात देखकर आपने नहीं किया, स्टेटस देखकर आपने नहीं किया, आपने परिस्थितियों को नहीं परखा, सामने वाले को देखा, सुना, समझा नहीं। आप सच्चे हैं, सामने वाला सच्चा है, बस इतना ही जानना आपको काफ़ी था। यहाँ पर मुझे फैमिली रिलेशन वाले लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है। आप पार्टनर्स हो सकते हैं, अच्छे लवर भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हैं। बहुत से लोग मुझे
सेम जेंडर वाले भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे हस्बैंड वाइफ भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों की फैमिली बनी हुई है गाइज, उसमें भी ये स्थिति परिस्थिति हुई, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लग रहा है कि पार्टनर के लिए आप, चाहे आप अच्छे दोस्त हो, पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जो मैंने परिस्थिति बताई कि क्यों और आपके साथ क्या है, जो आज भी कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि टूटा हुआ दिल लिए बैठे हुए हैं और सच्चा प्यार था आपकी ओर से। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है कि हो सकता है आपको मैसेज मिल जाए, कुछ बातें हो जाए, कुछ टच हो जाएगा, होगा कंफर्म पार्टनर की ओर से। गाइस यहाँ पर है कि अगर आपने हमेशा अपने प्यार को क्या दिया, एक सच्ची, कहते ना, सच्चा साथ जो अनकंडीशनल था, कंडीशन नहीं रखी आपने, किसी चीज़ को देखकर आपने उस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़े। ये प्योरिटी तो आपके अंदर थी और आज भी बनी हुई है, इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में था, आपका ऑरा एनर्जी तो उस समय भी बहुत प्योर था, आप साफ दिल थे, काफ़ी आपके साथ प्रोटेक्शन था ऊपर वाले का, जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आपको सफलता नहीं मिली अपने प्यार में। तो गाइस क्यों नहीं मिली, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ, क्योंकि उस कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस प्यार में कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन ऊपर वाला इसलिए दे रहा था कि आपका रास्ता ही डाइवर्ट करना चाहते थे। उनको चाहिए था कि वो बंदा या बंदी सही नहीं है और आप उस रास्ते में ना जाएं, या उस ऐसी एनर्जी के साथ मिक्स ना हो, मिले ना। ये काम बड़े अच्छे से स्पिरिट गाइड आपके जो थे उन्होंने किया, आपको दूर किया। आपको उस पल, उस क्षण शायद बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में परेशानियां आई, बीमार हुए, खतरे के एक खतरे के बाद दूसरा खतरा, इस तरह की भी आपकी लाइफ में देखने और सुनने को मिला। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि हालात कैसे हो, क्यों, किस लिए खड़े किए, ऊपर वाला तो बहुत समझदार होता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी है। अगर लाइफ से कोई चीज़ हट जाए ना अचानक से, तो आप इतना समझ लेना, चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, कितने अच्छा भी बंदा या बंदी क्यों ना हो, जितना अच्छा भी रिश्ता क्यों ना हो, ऊपर वाले के हिसाब से कहीं कुछ ऐसा होता है कि आपकी लाइफ को कहीं और जोड़ना रहता है। ऐसा नहीं कि वो बंदा ख़राब था या बंदी ख़राब थी इसलिए हट गया, नहीं, हटा दिया गया। ऊपर वाला अन्याय किसी के साथ नहीं करता गाइस, लेकिन चीज़ ऐसी होती है कि आपकी सोल को जो उन्होंने डायरेक्शन देना है ना, तो वो अपने डायरेक्शन में आपके साथ चलाते हैं और आप तो अपनी उनके हिसाब से चलोगे नहीं। वो आपको जो मैसेज देना चाहते हैं आप समझते नहीं हैं, एक आम इंसान समझता नहीं है, उसको अपने बारे में कुछ पता होता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपको मैसेजेस मिलते हैं, आसपास की परिस्थितियाँ बनती है, बार बार बिगड़ती है और आप फिर भी चलते क्योंकि आप हटना नहीं चाहते। तब ऊपर वाला अपना काम करता है, अपने मैसेजेस भेजता है। गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, एंजल्स इस तरह के काम करने लगते हैं, हमको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, हमारे आसपास घूमने लगते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी सोल को चुना है। जो काम करवाना चाहता है उस रास्ते को दिखाना चाहता है और उस रास्ते में आने वाले लोगों को हटाते जाता है। तो दुखी मत होना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि आपने अपने आप को धोखा दिया उस रिश्ते में रहते हुए भी, और कुछ लोगों के लिए कि बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन ऐसा होता है कि आपके हाथ किसी को पाने के लिए तो प्रार्थना करते हैं, आज भी ये चीज़ है। आपके जब भी हाथ उठते हैं उसी एक रिश्ते को पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उठते हैं। लेकिन हकीकत अगर बोला जाए तो आज आप अपनी एक अच्छे खासी पोस्ट में बैठे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे जो लोगों को रास्ता दिखाने वाला काम होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी अच्छी हायर पोस्ट में दिख रहे हैं मुझे, जिनके साथ ये चीज़ें चली गई हैं या हुई हैं, और ये हो चुका है गाइस, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ ये हो चुका है। ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट में हैं आप गाइस, चाहे आप कुछ भी करते हो, जॉब करती हो, बिजनेस करती हो,
अपने घर के एकमात्र मालिक हों, एकमात्र कर्ता धर्ता हों, अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी को संभालने और देखने वाले। तो ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। अब रही बात कि आपको क्या करना चाहिए, तो ऊपर वाले का जो है रास्ता उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल गया, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो आपको एंजल्स, गॉड मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कोई ऐसा मिल गया है ऊपर वाले के माध्यम से जो आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है? तो सच्चा प्यार तो आपकी किस्मत में है, जो ऊपर वाला अपना प्यार दे रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है सेटिस्फैक्शन मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। एक ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में अचानक से आ जाएगा कि ज़िंदगी पूरी पलट जाएगी। तब आपको एहसास होगा कि शायद पीछे जो खो दिया ऊपर वाले की इच्छा थी, आज नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्ते से, अपनी बातों से, उन परिस्थितियों से जब ये सब कुछ हुआ आपके साथ या ये चल रहा है। जिनके साथ ये चल रहा है तो समझो, इस बात को समझो। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि कुछ लोगों को प्यार के रिश्ते से बाहर निकल गए हैं। क्यों निकले हैं, किस लिए निकले हैं? क्योंकि वो रिश्ता बहुत छलावे वाला था और आपकी डेस्टिनी जो थी वो ऊपर वाले ने बहुत पहले लिख दिया था कि प्यार में पड़ने का ही नहीं। यकीन मानिए, जो जिन लोगों से ये रेजोनेट, जिनके बारे में मैं अभी इस वक्त बोल रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में से प्यार निकल गया है, ख़त्म हो गया है, एंडिंग हो चुकी है, रास्ता बदल चुका है, आपका पाथ और रास्ता बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ था। लिखा हुआ क्यों था, अब आपको मैं एहसास दिला देती हूँ उसका रीज़न भी, कि आपने तो काफ़ी हद तक उस रिश्ते के साथ सामंजस्य बैठाया है। आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी, आपको बताया कुछ जाया जाता था, धोखा दिया जाता था, आप बैलेंस करते थे। चाहे आप किसी भी सिचुएशन हो, फैमिली में हो, बाहर हो, सोसाइटी के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, जॉब या बिज़नेस, कहीं भी ऐसा रिश्ता था। तो ये चीज़ें थी जिसमें आप कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, आप कोऑपरेट कर रहे थे, आप हर चीज़ में अपने आप को, कहते ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर उस रिश्ते के साथ चल रहे थे और चला रहे थे। काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते थे। मानसिक रूप से आप टूटते थे, आर्थिक रूप से टूटते थे। बहुत सी एब्यूजिंग लैंग्वेज आपके साथ चल रही होंगी, ट्रिगर आपको किया जाता था, बेइज्जती आपकी की जाती थी, आपके साथ रह कर के आपको ही एहसास दिलाया जाता था कि आपको मेरा प्यार एक दाता की तरह दिया जा रहा है और आप लेने वाले हैं और हम देने वाले हैं। यहाँ पर गाइस, इसलिए ऊपर वाले ने ऐसी परिस्थितियाँ जो थी आपके सामने इसलिए लेकर आए थे कि आपका भाग्य, जो किस्मत जो था ना, वो ऑलरेडी अलग तरह की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ था आपके साथ। बचपन से आपके साथ एंजल्स वर्क कर रहे थे, देवी देवता काम कर रहे थे, उनके गण थे। इस एनर्जी और पावर को आपने समझा हो या ना समझा हो, लेकिन आपने यकीन रखने के लिए मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको यकीन हो जाएगा कि यस, मेरे साथ हुआ है। आप बचपन में अगर किसी चीज़ में कहीं लड़ाई होती थी या कुछ ऐसा होता था जहाँ पर आप बीच में आ गए और आपको भला बुरा बोला जाता था, और कुछ दिनों बाद उस चीज़ का हल निकलता था कि जिस वक्त आप बुरे बनाए गए और आज की डेट कुछ समय पहले तक आप बुरे बनाए जाते थे, अब वो चीज़ें खुल कर आपकी और निर्णय डिसीज़न हुआ होगा, वही लोग आपको जस्टिफाई करते होंगे, वही लोग आपको सही ठहराते हैं। ऐसी चीज़ें जो आप सोचते थे जो कभी ना होने वाली हो, और धीरे धीरे एक समय आने के बाद वो चीज़ें आपके सामने हो जाती थी, तो आपको एहसास होता था कि यार ये कुछ दिन पहले या बहुत समय पहले मैंने ऐसा सोचा था, आज ये हो गया। कुछ साल पहले मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन करके रखी हुई थी और ये हिसाब किताब मेरे साथ अब जाकर इतने सालों बाद हो रहा है। तो गाइज़, ये आपकी डेस्टिनी थी और इसलिए किया गया था और हो रहा था कि एक नहीं, यहाँ पर यकीनन मेरी बात पर यकीन मानिए, आपकी लाइफ में एक नहीं, कम से कम 2 प्यार आए होंगे, जो कि रिश्ते तो आपके सामने बहुत हुए होंगे, लेकिन 2 बंदे या बंदी आपकी लाइफ में ऐसे आए होंगे और इस तरीके की सिचुएशन में आप झूलते रहे, उनसे क्लियरिटी नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिला, कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया
और चीज़ें चलती रही बा दोस्तों। आपके अंदर वो एनर्जी थी कि जब आप कुछ सोचते थे, वो पावर था जो पास्ट लाइफ से आपके साथ चलता आ रहा था, जिसको यिन यंग भी बोलते हैं, जिसको हम एक सोलमेट की एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आप ऐसे सोलमेट थे कि जो सोसाइटी को देने वालों में से थे, और ये पहले से डिसाइडेड था। अब जीवन की किसी भी लाइफ में अगर अभी आप हैं तो यकीन मानिए आप कुछ दे रहे हैं सोसाइटी को, आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में जुड़े हुए, जिससे लोगों को लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है। इलाज कर रहे हो तो हो सकता है आप एक क्या कहते हैं इंस्पिरेशन टाइप की बनकर कुछ चीज़ लोगों के सामने है, चाहे आपने 2 को, 3 को, 10 को, 1000 को, लाखों को आपने टीच किया हो, मार्गदर्शन किया हो, रास्ता दिखा रहे हो। आज आप इस पोस्ट में हैं, इस तरह की स्थिति में हैं, जो एक शायद बहुत से लोग हो सकता है कि आपसे जुड़कर उनको नया रास्ता, नया मार्ग मिला हो, कुछ सीखने मिल रहा हो, और आप ये दे रहे हो कंटिन्यू। आज की डेट में मेरी रीडिंग देखने सुनने तक भी आपके साथ ये चल रहा है। आने वाले टाइम पर आपको आपके कर्मा के हिसाब से आपके काम बनते जाएंगे गाइस, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है। और ये पास्ट जो आपका प्रीवियस कर्मा थे वो आपके साथ अभी वर्क कर रहे हैं। हो सकता था ये काम जो आज आपको इस एज में मिला है वो और अर्ली एज में हो सकता था, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस टाइम से आपकी एक न्यू बिगनिंग होनी होती है, ठीक है, सोसाइटी को देने का, तो तभी वो काम शुरू होता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे आप, और बहुत सी ये भी बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु आपके अंदर है, आपके अंदर अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें, ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा ये भी है। हो सकता है आप अंक शास्त्री हो सकता है आप बहुत से वेदों के ज्ञाता हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशनल जो क्या कहते हैं स्पीकर जो होते हैं ना, इंस्पायर करने वाले, स्पीच देने वाले लोग होते हैं, उस तरह के भी आप हो सकते हैं स्पीकर। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में ये कन्फर्म हुआ है, आप माने या ना माने, ठीक है। और चीज़ें बोलो कि कुछ हाथ से काम करने वाली चीज़ों में, क्रिएटिविटी में, जिसके माध्यम से लोगों को हेल्प मिलती है, सोसाइटी के लोगों को सपोर्ट मिलता है। कुछ ऐसी बातें, ज्ञान आप देते हैं, बताते हैं, करते हैं जो कि आपका खुद का ओरिजिनल होता है। यहाँ पर गाइज और चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ तो बहुत लोगों के लिए आप हो सकता है रेकी हीलर्स हो सकते हैं, एक एंजल ज्ञान काफ़ी रखते होंगे, एंजल्स थेरेपी करते होंगे, एंजल के थ्रू काम करते हैं, वर्क करते हैं, और काफ़ी अलग हटकर चीज़ें हैं जो शायद मेरे ख्याल से मेरी और शब्द जो हैं काफ़ी जो होते हैं ना, जो 3D वर्ल्ड से हट कर के जो काम होते हैं, जो जिसको लोग, आम दुनिया के लोग नहीं समझ पाते हैं, पर हाँ कुछ ऊपर वाले का दिया है, उसका शुक्राना कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ अभी भी चल रही हैं और आने वाले टाइम पर आपको अच्छा लाभ और बेनिफिट मिलेगा। आपकी किस्मत में क्या सच्चा प्यार है? तो आपकी किस्मत में यस, जो आपके थे पहले आए वो नहीं था सच्चा प्यार, क्योंकि किस्मत ने ये लिखा था जो ऊपर वाले का अब आपके लिए सच्चा प्यार है। आप कनेक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ऊपर वाला आपसे कनेक्ट हो गया, ऊपर वाला आपसे बात करता, आप उनसे बात करते हैं, और उनके माध्यम से ही आप अपने लाइफ में या कर्मा के हिसाब से बहुत अच्छा पाएंगे, करेंगे। यहाँ पर है गाइस कि अगर मैं बात करूँ कि कोई भी एक रिश्ता तभी जीतता है जब आपकी दिमाग से ज़्यादा फीलिंग से भरा होता है, ठीक है, दिमाग से ज़्यादा फीलिंग से भरा होता है। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे आए जो शायद दिमाग से चले, फीलिंग्स नहीं थी, और आप फीलिंग से भरे हुए थे और आप हार गए हैं आज, और दिमाग जीत गया। आप जिधर खड़े थे अपने दिल को लेकर, भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, वहीं आज अभी भी खड़े हुए हैं। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति सुधरेगी, शायद मेरा बंदा या बंदी मेरे पास फिर से वैसे ही वापस आएगा या आएगी। हो सकता है कि एक बार को वो आ भी जाए, पर आप हार चुके हैं, क्योंकि वो रिश्ता जो था वहाँ पर दिमाग
बहुत यूज़ किया गया। आप माने ना माने, आपने धोखा खाया है, लेकिन आपका दिल आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके सामने तो क्लियर है, क्लियर कहते हैं ना, बिल्कुल आर पार दिखने वाली जैसी चीज़ें हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है? अभी भी है। वो रिश्ता ऐसा रहेगा जो आपको सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा, फैमिली के द्वारा दिया जाएगा। आपकी किस्मत में आपको जो शायद पहले था उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला, उससे ज़्यादा केयर करने वाला और दिल से रिश्तों को चलाने वाला। उसके पास दिल और दिमाग दोनों होगा जो अब आपके साथ बैलेंस करके वो रिश्ता चलेगा। नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। एक इंसान होता है कि जब चीज़ों को संभालने की कोशिश करता, तब आपको संभालने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि रो तो आपने लिया है, ये तो कन्फर्म है। अब आप हंसेंगे तो खुश हो जाइए। सपना अच्छा था आपका और अभी भी है, और सच्चा प्यार मिलेगा। बस स्वाभिमान के साथ बने रहो। अगर बहुत ज़्यादा आपने रो लिया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि तारीफ़ तो कुछ लोगों ने आपको की है, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके आपसे रिश्ते बनाए और आप उनके साथ आगे बढ़े भी, लेकिन उनका मतलब था, उस तारीफ़ के पीछे मतलब था। आप सेटिस्फाइड नहीं थे उस प्यार से और उस रिश्ते से, ठीक है? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर इंसान कौन है गाइस? जिसको ऊपर वाले का प्यार मिल जाए। तो वो ऊपर वाले का प्यार, सच्चा प्यार आपको मिल गया है गाइज़। आप में से है कि जिन लोगों का हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में, जो टूटा हुआ रिश्ता है, तो आप काफ़ी अपनी एनर्जी को बूस्ट करके चल रहे हैं, बहुत अच्छे उसमें है, एनर्जी ऑरा में है। तो क्या आपके साथ न्याय होगा? तो यस, न्याय होगा। जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा, जो आपके मन और दिल में चल रहा है वैसा ही होगा। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोग चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में जो फैमिली लाइफ है, जो पार्टनर के साथ है, हस्बैंड वाइफ के साथ है, कुछ भी तरह का भी जो कुछ भी था, सच्चा प्यार मिलेगा, आगे जाएगा, बढ़ेगा। तो कुछ लोगों ने तो देखिए, आपने मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ गए, नहीं आएंगे वापस। लेकिन यस, आपका प्यार वो 1% है, लेकिन आपका हस्बैंड या वाइफ जो है वो वापस फैमिली पे फिर से उसकी वापसी होगी, और सच्चे मन से होगी, सच्चे दिल से होगी। आपके साथ आत्मा से वो जुड़ना चाहते हैं। यकीन मानिए, चीज़ें पलट गई हैं, बदल गई हैं और होकर रहेगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता शुरुआत हो सकती है, रिश्ता का कुछ समय से चल रहा है, आपके मन में है कि क्या ये सच्चा है कि नहीं है। तो इसको भी क्लियर कर दूं कि यस, वो सच्चा है। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप उनके साथ धैर्य के साथ एक लंबे समय तक रिश्ते को चलाइए। खुद ब खुद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में आपके सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सिर्फ खाली दिल से काम ले रहे हैं। सामने वाले को भी तो मौका दीजिए, क्योंकि ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आएगा कि जो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यस, जो पहले आए वो स्पिरिचुअल नहीं थे। ये सबसे बड़ी आपकी पहचान होगी। ऐसे बंदे से जोड़ना, रूप रंग मत देखना, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी को 1 सेकंड में बदल देगा, आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। यहाँ पर है, आप में से कुछ लोगों ने बोला नहीं है गाइज़ अपनी बातों, जैसे मैंने शुरुआत ही की थी कि दिल की दबी हुई बातें, मन की बातें बोलना चाहते हैं। तो आपको 8-10 दिन में, हफ्ता 15 दिन में कुछ लोगों को अगर मैसेज मिलता है, कुछ कहने का मौका मिलेगा ज़रूर, कुछ कहने का, बताने का, बोलने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर बोल दीजिएगा, चाहे वो 1 सेकंड का ही मौका क्यों ना मिले, पर मिलेगा ही, मैसेज ही मिलेगा, हिंट होगा, आपके सामने से चीज़ें आएंगी। बंदा या बंदी सामने से आ सकता है, या फिर किसी के माध्यम से, या मैसेजेस हो सकते हैं, या चीज़ें ऐसी होंगी कि आपसे इनडायरेक्ट वे पर बात की जाएगी। तो आपने बोलना ज़रूर है। यहाँ आपकी लाइफ में शुरुआत होगी तो नए बंदे के साथ यहाँ पर नई शुरुआत होने की आपकी काफ़ी चांसेस हैं। जिन लोगों का एक रिश्ता बहुत लंबे समय के बाद चलकर टूट गया, ख़त्म हो गया, मतलब दोनों की ओर से यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कोर्ट कचहरी वगैरह भी हुई है, तो रिश्ता टूटेगा, नई शुरुआत होगी और अच्छी होगी। और क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है? तो यस है, बस पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ओके, बाय बाय।